राधे राधे, जय माता दी। कुछ दिन पहले हम इन खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए माँ के दरबार पहुँचे, जो अपने सतीत्व और तेजस्व के लिए प्रसिद्ध है। मैं बात कर रही हूँ माँ अनुसुईया माता की। ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ पर हमें भक्ति और प्रकृति का एक अनूठा ही संगम देखने को मिला। हम यहाँ के लिए अर्ली मॉर्निंग ही घर से निकल गए थे और यहाँ आते आते काफ़ी टाइम भी हो गया हमें। और ये होम स्टे है, हमने यहाँ आने से पहले ही रूम बुक कर लिया था। और यहाँ का जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि बैक साइड में आप देख रहे होंगे पहाड़, जंगल सब कुछ है। और यहाँ यकीन मानिए बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि हम घर से बाहर हैं। ये बिल्कुल घर वाली ही फीलिंग आ रही थी यहाँ पर। और जो यहाँ के ऑनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की और बिल्कुल फील नहीं होने दिया हम घर से बाहर हैं। यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और मैं तो जाते के साथ ही रज़ाई लेकर बैठ गई, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम डिनर करने के लिए किचन में गए और किचन को देखकर सच में मन खुश हो गया। बिल्कुल घर की तरह ही किचन थी और इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भी खुद से कुछ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो हमने बोला नहीं नहीं, आज तो हम आप ही के हाथ का खाएंगे। तो हमने उन्हीं के हाथ का बना हुआ खाना खाया और दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ था और देसी घी भी था अचार भी था, सब कुछ था। तो मुझे सच में बिल्कुल घर वाली फील आ रही थी। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए। और सुबह की खिली खिली धूप बहुत अच्छी लग रही थी। और प्रसाद लेने के बाद फिर हम थोड़ा मार्केट घूमने के बाद हम मंदिर की तरफ चले गए थे। और ये मेन मंदिर का जो रास्ता है वो यहीं से ही होके जाता है। ये मंदिर चमोली में है और ये छोटा सा गांव है जिसका नाम है मंडल। यहीं से ही माता के मंदिर के लिए यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है और ये प्रवेश द्वार है जो कि फूलों से सजाया हुआ है। और यहीं से ही हम माता मंदिर के लिए गए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही सुकून और शांति महसूस हो रही थी और काफ़ी सुनसान सा भी लग रहा था, क्योंकि शायद मॉर्निंग में सब अपने अपने कामों के लिए चले गए हैं। क्योंकि यहाँ पे खेत भी हैं और लोगों ने काफ़ी ऐसे गाय भी रखी हैं, तो इस वजह से शायद से लोग कम दिखे। और मॉर्निंग का टाइम है तो सबका अपना अपना काम होता है। हम तो माता के मंदिर के लिए जा रहे हैं इस वजह से, नहीं तो मॉर्निंग में तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और धूप देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और हम भी अपना प्रसाद लेकर और निकल गए हैं माता के मंदिर के लिए। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं और जितने बार इन नदियों को देखो उतने बार ही मन होता है कि यहाँ पर थोड़ी देर बैठा जाए, रुका जाए। लेकिन पानी की जो ठंडक है वो काफ़ी दूर से महसूस होती है और सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पर। और अभी भी यहाँ पर जो कुछ मकान हैं वो अभी भी ऐसे ही मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन अभी जो नए मकान हैं वो तो ऐसे नहीं हैं, वो तो जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही हैं। लेकिन ये पहले के मकान हैं जो पत्थर और मिट्टी के बने हुए हैं। हमारे भी गांव में कुछ ऐसे मकान अभी भी हैं, लेकिन समय बदल गया है, इसीलिए काफ़ी सारे चेंज आ गए हैं गांव में भी। लेकिन कुछ है जो अभी भी नहीं बदला है। वो देखकर ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी कुछ है जो पहले जैसा ही है, सब कुछ नहीं बदला है। इन्हें देखकर मन हो रहा था कि इन्हें यहाँ से खोल दूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि गांव में ये एक रोज़गार का साधन होता है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम होती है उनकी। तो काफ़ी लोगों की रोज़गार डिपेंड होता है इन पे, इस वजह से। और हमने इनको हेलो हाय बोलकर हम आगे निकल गए। और हम जैसे ही थोड़ा सा और आगे गए तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिखा। हमने मंदिर में पूजा करी और पंडित जी ने हमें टीका भी लगाया। नहीं चाहिए। धीरे धीरे स्लोली स्लोली घुमाओ इसे पूरा। एक साइड हो गया, एक साइड को जाओ फिर इस साइड पकड़ लो। धोखा बना लिया। हाँ तो देखिए जय हो जय माता, जय माता, जय माता जी सारे बोलो। जब हम थोड़ा सा और आगे गए हमें फिर से एक और नदी दिखी और हमने फिर से वही नदी की जो ठंडक है हमने फिर से महसूस करी। और यकीन मानिए मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मूवी चल रही हो,
यहाँ पर पहाड़, जंगल, नदी और बहती हुई नदी की आवाज़ और साथ में ये पुल, मानो जैसे कोई मूवी चल रही हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर मैं नेचर के बीच में जो महसूस कर रही हूँ, आप भी वीडियो देखते वक्त सेम वैसा ही महसूस कर रहे होंगे। जो हल्की हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर है, पक्का आपके चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कान तो ज़रूर आएगी ही आएगी। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ये जंगल, पहाड़, नदी सब हमारे साथ चल रहे थे, मानो कि इनसे हमारी पक्की वाली दोस्ती हो गई है और ये हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहे और ना हम इन्हें छोड़ना चाह रहे। हम जैसे ही थोड़ा सा और आगे गए तो हमें काफ़ी सारे और लोग भी मिले जो कि मंदिर ही जा रहे थे। तो हमने उनसे भी बातें करी, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है और बातचीत करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा समय कट जाता है और अच्छा भी लगता है। नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, गांव के बारे में कुछ नया पता चलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे बीड़ी और माचिस ना जलाएं, क्योंकि इससे जंगलों को नुकसान होता है। और जब हम थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पर चाय की स्टॉल लगी हुई है और हमने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो हमने यहाँ पर जो टी स्टॉल है, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी चाय पी और यकीन मानिए चाय भी बहुत अच्छी हो रही थी। और ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि ये यहाँ पर ऐसे इनका ग्रुप है, समूह है। ये जो भी आते जाते लोग हैं उनको ये चाय, पानी जो भी आप पीना चाहें आपको ये देते हैं। अगर आपको गर्म पानी पीना है तो ये गर्म पानी भी देते हैं और चाय, बिस्किट, टॉफ़ी भी देते हैं। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अभी हमने तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ हमने चाय पी, क्योंकि अभी जब मंदिर जा रहे हैं तो कुछ खाना ठीक नहीं लगता है, तो हमने सिर्फ चाय पी। चाय गरम पानी बच्चे को बिस्कुट। चाय पीने के बाद फिर हमने मंदिर की तरफ चलना स्टार्ट किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम माता अनुसुईया के दर्शन करेंगे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी। ये तो भाई